अब बच्चों हम कठिन शब्द और शब्दार्थ आप जो है कठिन शब्द बुक में से नोटबुक में लिखेंगे। फेयर नोटबुक में इस बार हम हर बार लिख कर देते हैं, इस बार आप अपने आप लिखेंगे। ठीक है। स्थित, प्रदर्शन, संगमरमर, प्रसिद्ध, एक्सप्रेस वे, संस्थाएं, ये 6 कठिन शब्द लिखेंगे लाइन से। उसके बाद शब्दार्थ है स्थित, बसा हुआ, प्राचीन, पुराना, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, शोभा, सुंदरता, हस्तकला, हाथ की कारीगरी, हाथ से करा हुआ काम, भव्य, विशाल और सुंदर, संसार, दुनिया, विशाल, बड़ा, दर्शनीय, देखने योग्य, विकास, उन्नति, सुचारू रूप से, अच्छी तरह से, प्रशंसा, तारीफ। इसके आगे अभ्यास कार्य है। तो अभ्यास कार्य में हम ये जो हैं मौखिक प्रश्न हैं ये हम ऐसे ही कर लेते हैं बोलकर। पहले तो ये है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कीजिए। इनको अच्छी तरह से बोलने का अभ्यास करना है शब्दों को। आप मेरे साथ बोलेंगे मेरे बाद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, एतमाद उद दौला, एतमाद उद दौला, ये बिल्डिंग है आगरा में, एक मॉन्यूमेंट है ना। दर्शनीय, हस्तकला, माध्यम। ओके, नेक्स्ट इज प्रस्तुत पाठ में किस नगर के बारे में बताया गया है? प्रस्तुत पाठ में आगरा नगर के बारे में बताया गया है। आगरा को ताज नगरी क्यों कहते हैं? संसार की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल आगरा में है। देखो, आगरा को ताज नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि संसार की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल आगरा में है। ठीक है। नेक्स्ट, आगरा में फरवरी के महीने में कौन सा मेला लगता है? आगरा में फरवरी के महीने में ताज महोत्सव का मेला लगता है। ओके, अब ये क्वेश्चन आते हैं आपके, ये जो कि आपको फेयर कॉपी में करने हैं। ठीक है। आप पहले लिखेंगे कठिन शब्द, शब्दार्थ, 6 तारीख ही डालेंगे, सब में एक सी डेट डालेंगे। उसके बाद ये वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर हेडिंग डाल के जैसे मैंने बोर्ड पे कराया है। प्रांजल किस शहर में रहता है? प्रांजल आगरा शहर में रहता है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पर कराए हैं, वो आप लोग करेंगे। आगरा के कुछ दर्शनीय स्थलों के नाम, ताजमहल को किसने और क्यों बनवाया, ताज महोत्सव कब और कहाँ होता है। नेक्स्ट वीडियो में सब मिल जाएंगे आपको। आगरा की कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। इसके बाद प्रश्न उत्तर के बाद आप करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में है सबसे पहला, कुछ शब्द दिए हुए वो हमने भरने हैं इसमें। आगरा को ताज नगरी भी कहते हैं। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा दालमोठ और पेठा के लिए प्रसिद्ध है। ताज महोत्सव में कारीगर अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करते हैं। राधा स्वामी मंदिर दयालबाग क्षेत्र में स्थित है। तो प्रश्नोत्तर के बाद आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो है रिक्त स्थान आप लिखेंगे। इसके बाद आता है मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है ना वैसे लिखना है, ना कि आपको ऐसे रेखाएं मिलानी है। नहीं, ऐसे रेखाएं नहीं मिलानी है। आपको लिखना है आगरा को ताज नगरी भी कहते हैं। तो ताज नगरी भी कहते हैं, इसके सामने ही लिख देंगे। तो एज इट इज़ जैसे मैंने बोर्ड पे कराया वैसे उसमें से देख कर लिखेंगे। इसके बाद आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी आपको बुक में से देखकर लिखना है। जैसे कि आपको
रिक्त स्थान यहीं से देखकर लिखना है। इसी तरह बहुविकल्पीय प्रश्न भी बुक में से देखकर लिखने हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल गंगा, यमुना, सरस्वती, तो यमुना पर टिक करेंगे हम। यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताज महोत्सव का आयोजन किस महीने में होता है? ताज महोत्सव का आयोजन फरवरी में, अप्रैल में या दिसंबर में? तो फरवरी में पर टिक लगाएंगे। ठीक। निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए आगरा प्रसिद्ध है? पेठा, कपड़े या फर्नीचर? तो हमने लेसन में पहले ही पढ़ा है पेठा, तो पेठा पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको फेयर नोटबुक में करना है। अब फेयर नोटबुक का कार्य ख़त्म होता है। अब हम इस बुक में ही कार्य करेंगे। इस बुक में क्या क्या करना है आपको? क्या पूछा गया है? आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसा कि हम पहले ही संज्ञा में पढ़ चुके हैं। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नामों के तीन उदाहरण लिखिए। तो ये आप लिखेंगे। व्यक्ति का नाम, 3 व्यक्तियों के नाम, 3 स्थानों के नाम, 3 वस्तुओं के नाम। ये आपको करना है बुक में ही। कहाँ? इस बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। मतलब कि इन्होंने क्या पूछा हुआ है? वाक्य प्रयोग। ये भी आप पढ़ चुके हो। तो इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं 1 2 3 4। तो ये चारों शब्दों के वाक्य बनाने हैं। जैसे प्राचीन, ताजमहल एक प्राचीन इमारत है। सुंदर, सुंदर आप अपने आप से बनाएंगे अब वाक्य आगे के। सुंदर, विशाल, मेला। ठीक है। इसके बाद ये आएगा आपका का, की, व, के का उचित स्थान पर प्रयोग कीजिए। तो नंबर 1 है हाथ की बनी वस्तुएं, आप यहाँ की लिखेंगे। इसके बाद चमड़े के जूते, के लिखेंगे। फरवरी का महीना, आप लिखेंगे का, यहीं बुक में। प्रशंसा के योग्य, तो आप यहाँ लिखेंगे के। ठीक है, सभी आ गया यहाँ पर, का, की, के तीनों आ गए। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न, ये आप बुक में ही करेंगे, फेयर नोटबुक में नहीं। इसमें क्या क्या बेमेल शब्द हैं उस पर टिक लगाना है। जैसे ताजमहल, आगरा, दिल्ली। तो हमें पता पड़ रहा है, देखिए आगरा और दिल्ली एक शहर का नाम है, और ताजमहल जो है एक मॉन्यूमेंट है, इमारत है। तो इसको आप यहाँ टिक, ताजमहल पर टिक करेंगे। पेठा, कुर्सी, दालमोट, पेठा और दालमोट खाने की चीज़ें हैं, तो हम कुर्सी पर टिक करेंगे। फरवरी, भारत, दिसंबर, फरवरी और दिसंबर महीनों के नाम हैं, तो हम भारत पर टिक करेंगे। गंगा, यमुना, लखनऊ, तो गंगा यमुना नदियों के नाम हैं और लखनऊ एक शहर का नाम है, तो हम इस पे लखनऊ पर टिक करेंगे। इसके बाद ये भी पढ़ लीजिए मेरे साथ आप। आओ बात करें। बच्चों, जिस तरह से हम अपने घर और विद्यालय को साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह से अपने शहर को साफ सुथरा रखना भी हमारा कर्तव्य है। हमें कभी भी घरों का कूड़ा बाहर सड़कों के किनारे नहीं फेंकना चाहिए। कुछ लोग ऐतिहासिक इमारतों आदि पर अपने नाम लिख देते हैं। ऐसा करना गलत है। इससे उन इमारतों को नुकसान पहुंचता है और उनकी सुंदरता नष्ट होती है। ठीक है, आगे आपके विचार से आप क्या सोचते हैं? सही यही सोच होगी आपकी भी मेरे ख्याल से, अगर सुने तो। अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए और योजना बनाइए कि अपने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए आप लोग क्या करेंगे। कुछ सामान्य प्रयास तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, चिप्स तथा बिस्किट आदि के खाली पैकेट सड़क पर नहीं फेंकेंगे। नंबर 2, इमारतों आदि पर थूकेंगे नहीं। यदि ऐसा कोई करता है तो उसे रोकेंगे, आप रोकेंगे। नंबर 3, पॉलीथीन के थैलों का प्रयोग कम से कम करेंगे आदि।
कुछ और करके देखें। नीचे दिए गए स्थान पर आगरा में स्थित प्रमुख दर्शनीय इमारतों के चित्र चिपकाइए और उनके नाम भी लिखिए। अगर आप चित्र निकाल कर कहीं से चिपका सकते हैं तो इजीली आपको अवेलेबल है तो चिपका लीजिए, नहीं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। लाइक ताजमहल यहाँ पर ड्रॉ करिए या लाल किला की बिल्डिंग को ड्रॉ करिए उस, ठीक है। इस तरह का आप अपने आप ही वर्क आप अपने आप करेंगे। ओके बच्चों।